अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो करना है, उसकी इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है किसी गिवन सर्किट का। और उसकी जो एग्जांपल है उसमें हमें एक डायग्राम दी जाएगी जिसमें एक 9 ओम का रजिस्टर लगा होगा और उसके एक्सटर्नल जो नेटवर्क होगा उसका हमने इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ड्रॉ करना होगा। तो सर्किट डायग्राम जो है वो हम देखते हैं। ये हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है जिसका हमने इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो निकालना है। तो इसके स्टेप्स आपको याद ही होंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि जिस रजिस्टर के अक्रॉस हमने इक्विवेलेंट सर्किट निकालना होता है उसको ओपन करते हैं और उसके जो टर्मिनल्स होते हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं। और फिर इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये होता है कि जो हमारा सोर्स होता है उसका इफेक्ट जो है वो ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि करंट सोर्स है लिहाजा इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हमें इसे ओपन करना पड़ेगा। तो हम इसको ओपन सर्किट से जो है वो रिप्लेस करेंगे। फिर उसके बाद हम जो अपने सर्किट की नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो निकालेंगे। जी यहाँ पे देखें तो हमें वो चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं क्योंकि हम इंटरेस्टेड थे इस हिस्से में। तो हमने इसको जो है वो ओपन कर दिया और जो करंट सोर्स था इसको हमने निकालना था, इसको ओपन करना था। तो यहाँ पे देखेंगे हमने जो है इसको ओपन कर दिया। अब हम अपने जो इंटरेस्टेड टर्मिनल्स हैं उनके लिहाज से देखें कि जो हमारे रजिस्टर रिमेनिंग रह गए हैं वो सीरीज़ में है या कि पैरेलल में है। तो जैसा कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि करंट के फ्लो के लिए सिर्फ एक ही पाथ है, लिहाजा ये जो रजिस्टर होंगे ये सीरीज़ में होंगे। तो इनकी नेट रेजिस्टेंस हम आसानी से इसको और इसको ऐड करके निकाल सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो निकाल ली है 9 ओम। सिंपल हमने उनको जो है वो ऐड अप कर लिया। तो अब हमने जो अपनी नॉर्टन करंट है उसको जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा करंट सोर्स था उसको हम फिर उसकी जगह पे लगाएंगे। तो ये हम उसको जो है अपनी जगह पे री इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो था वो हमारा शॉर्ट सर्किट हमने करना है जो हमारे स्टेप्स के अंदर था उसका इफेक्ट मालूम करने के लिए, इसकी करंट जो है वो निकालने के लिए। तो ये हम अपना जो करंट सोर्स है उसको री इंस्टॉल कर देते हैं। और जब हम इसके लिहाज से देखते हैं तो जो करंट होती है उसके दो पाथ बनते हैं। तो एक पाथ जो है वो करंट का अगर हम देखें तो ये बन रहा है, दूसरा जो है वो ये बन रहा है। दो करंट के पाथ बन रहे हैं। अगर यहाँ पर भी देखें तो हमारी ये जो दो पाथ हमें इसके क्लियर नजर आ जाएंगे कि करंट जो है वो इधर भी होके आएगी और करंट जो है वो इधर भी जाएगी। तो इसलिए इसमें जो इस सोर्स के लिहाज से रजिस्टर्स हैं R1 और R2 ये पैरेलल में हैं। तो हमें जो करंट देखनी है इस सर्किट में वो करंट देखने के लिए हमें जो करंट डिवाइडर रूल है उसको जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये डायग्राम हमें ये बता रही है कि हमारी जो नॉर्टन करंट है ये वही करंट होगी जो कि इस पाथ को फॉलो करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी करंट रजिस्टर R2 से पास कर रही है दैट इज एक्चुअली दी नॉर्टन करंट, वही जो है वो हमारी नॉर्टन करंट है। तो इसको जो है हम अगले जो हमारा सर्किट है उसके अंदर भी इसको इजीली जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें देखें कि हमारी जो करंट है
वो वही है जो कि इस पाथ को फॉलो कर रही है, और इसमें जो I2 करंट है वही बेसिकली यहाँ पर फ्लो करती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि I2 करंट इज एक्चुअली दी नॉर्टन करंट। तो एक्चुअल डायरेक्शन जो है उसकी ये होगी। तो अब जो इसकी टोटल करंट थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक इधर और दूसरी जो है वो इधर। तो हमने I2 करंट जो है वो कैलकुलेट करनी है, और इसके लिए हम जो करंट डिवाइडर रूल है उसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो करंट डिवाइडर रूल में क्या था उसको हम देखते हैं। वो हमारे पास था, तो वो रूल हमारे पास ये था कि अगर हमने किसी ब्रांच में से करंट निकालनी है तो IX RX टोटल करंट I2 ओवर RT, ये हमारे पास था। और अगर हमारे पास ब्रांच की रेजिस्टेंस RX है और इसकी हमने करंट निकालनी है तो वो हमारे पास आता था IX इक्वल्स टू I2, सॉरी यहाँ पे IT। तो अगर हम कहते हैं कि हमने ये वाली चीज़ निकालनी है तो फिर हमारे पास हो जाएगा IT इक्वल्स टू I2 R2 ओवर RT। अब चूँकि जो हमारी I2 है बेसिकली यही जो है ये हमारी नॉर्टन करंट है, तो हम I2 निकालेंगे या IN निकालेंगे तो हमारी जो है वो नॉर्टन करंट जो है वो आ जाएगी। तो इसके लिए जब हम अपना फार्मूला जो है मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा IN R2 इक्वल्स टू जी, ये हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो आएगा IN R2 इक्वल टू IT RT। अब चूंकि हमने निकालनी है IN करंट तो ये हमारे पास हो जाएगा IT टोटल करंट बाय द सोर्स ओवर R2 इंटू टोटल रेजिस्टेंस। और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हम देख रहे हैं कि इस सोर्स के लिहाज से R1 और R2 पैरेलल में है, तो इसलिए इन दोनों का जो R1 पैरेलल टू R2 का जो नेट आएगा वो आएगा हमारे पास R1, सॉरी जी, वो रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास आएगा इसका R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। तो ये वाली वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर जो है वो पुट करेंगे, तो फिर जो R2 है ये R2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारी जो वैल्यू बनेगी नॉर्टन करंट की वो होगी IN इक्वल्स टू R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू IT। तो ये फार्मूला जो है हम इस्तेमाल करके जो हमारी नॉर्टन करंट है वो निकाल सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं अब। तो यहाँ पे आप देखें कि करंट डिवाइडर रूल लगा के हमने इसको सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास जो है फार्मूला आकर जब हमने ड्राइव किया उसके अंदर हमने जो है वैल्यूज़ पुट की, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो 5.56 एम्पेयर जो है वो हमारा आंसर आया है, 5.56 एम्पेयर। तो हमने जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो भी निकाली है, और जो नॉर्टन करंट है वो भी निकाली है, IN भी निकाल चुके हैं और RN भी निकाल चुके हैं, सॉरी RN। तो अब हमारा मकसद क्या होगा कि अब जो है वो हम इसको ये जो हमारे सोर्सेज और करंट आए हैं इनको हम सीरीज में लगाएंगे। ये हमारी जो 9 वोल्ट जो थी वो करंट थी, तो अब हम इसको जो है वो सीरीज में लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो आ जाएगा।
जी, ये हमारे पास जो है उसका इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। जो हमने सोर्स निकाला था, करंट सोर्स, वो लगा दिया यहाँ पे। उसके पैरेलल में हमने नॉर्टन करंट जो है, नॉर्टन रेजिस्टेंस लगा दी, और जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें लगाना था उसको भी हमने री इंस्टॉल कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो गिवन सर्किट का जो है वो एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे, अगर हमें टू सोर्सेज दिए जाएं तो उनका फिर नॉर्टन सर्किट जो है वो किस तरह निकालना है। अस्सलाम वालेकुम।